अमेरिका से वापस लौटे भारतीयों से हमने बातचीत की। करीब करीब सभी ने अमेरिका में बसने का सपना पूरा करने के लिए पुश्तैनी जायदाद बेची। किसी ने 40 तो किसी ने 80 लाख रुपए एजेंट को दिए ताकि वो किसी भी तरह से अमेरिका पहुंच सके। अब इन सभी लोगों को पछतावा हो रहा है, लेकिन अब इनमें से कई कर्ज में डूब चुके हैं। गुरदासपुर का जसपाल सिंह 40 लाख देकर अमेरिका गया। करनाल का आकाश जमीन बेचकर अमेरिका गया। गहने जमीन बेचकर आकाशदीप 60 लाख खर्च कर अमेरिका गया। अमेरिका जाने का सपना, वहां बसकर अच्छी जिंदगी जीने के लिए किसी भी हद तक चले जाने का जोखिम उठाना भारत के उन 104 हिंदुस्तानियों को बहुत भारी पड़ा। जमीन जायदाद बेचकर भी उनके हाथ सिवाय बेइज्जती के कुछ हासिल नहीं हुआ। तरह की मुश्किलें आई रास्ते में, आपको किस तरह लेके आए? क्योंकि आज पार्लियामेंट में भी बहुत बवाल है कि जिस तरह आप लोगों को हथकड़ियां लगा के बेड़ियां लगा कर लेके आए, वो बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, हथकड़ियां लगा के बेड़ियां लगा के लेके आए, हमारे को बहुत परेशानी हो गई। हाँ जी। नहीं तो रास्ते में खाना वाना या मुश्किल क्या क्या मुश्किल आई, कैसे आई? मुश्किल तो पहली बात तो यही है कि हमारे को बांध कर लेके आए, हथकड़ियां लगा के बेड़ियां लगा के लेके आए। हाँ। और खाना भी प्रॉपर नहीं थे देते, वही बिस्कुट वगैरह ब्रेड ऐसे दिया, पानी दिया, बस और कुछ नहीं। और 40-50 घंटे हम जहाज में रहे तो बहुत परेशानी आई। अमेरिका से वापस भेजे गए हर अवैध भारतीय अप्रवासी की यही कहानी है। आज तक संवाददाता असीम बस्सी उन्हीं में से एक जसपाल के घर जा रहे हैं, जिसका अमेरिका में बसने का जुनून परिवार को कर्ज में डुबोने वाला साबित हुआ। मैं 24 तारीख को जनवरी में गया था और बॉर्डर क्रॉस करते ही पकड़े गए थे उधर। बात तो लीगल से ही हुई थी, पर बाद में इलीगल हो गया। अच्छा, एजेंट ने? हाँ जी, एजेंट ने इलीगल कर दिया। तो जसपाल जी, हमने देखा है कि काफी जो पंजाब के लोग हैं काफी पैसे खर्च के जो लोन्स लेकर बाहर गए, तो आपने कितना पैसे खर्चे इसमें? मेरा 40 लाख के प्लस ही हो गया था। हाँ जी। तो 24 जनवरी को आप गए और 5 को वापस आ गए, तो परिवार पे भी एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी आया होगा पूरा? स्ट्रेस तो अभी भी स्ट्रेस में ही है सब। आपको पता है, इतना कर्जा चढ़ गया, क्या कर सकते हैं। तो बहुत परेशानी में। तो यूएस से पहले कौन सी कंट्री में थे आप? मैं पहले इंग्लैंड में था। है तो बहुत बुरा है, ऐसे तो कोई क्रिमिनल को भी नहीं करता जैसे हमारे साथ हो गया है। अपने आप को बहुत ऐसे फील हो रहा है भी ऐसा नहीं था होना चाहिए जो लोग कर। तो जसपाल 24 जनवरी को अमेरिका में दाखिल हुए और 5 फरवरी को भारत लौट आए। परिवार भले ही कर्ज में डूबने से परेशान, लेकिन बेटे को सकुशल वापस पाकर वो राहत की सांस ले रहा है। ऐसी ही कहानी अमृतसर के आकाशदीप की है, जो 23 तारीख को अमेरिका में पकड़ा गया। स्वर्ण जी, आपने कितने पैसे खर्च करके आकाशदीप को बाहर भेजा था? सर असी ना टाइम ज्यादा लग गया, दुबई गया पहला 5-6 लाख हो लगा, 45 लाख उदों अगे किया जाने का। कुछ 5-6 महीने बच्चा दुबई रहा, उत्थे बहुत खर्चा आया। तो 50-60 लाख रुपए आपने? 60 तो प्लस ही गया सर। 60 लाख से ऊपर। आकाशदीप कब पहुंचा था यूएसए में और कब पकड़ा गया? 23 मार्च को, जनवरी को। अच्छा, 23 जनवरी को पहुंचा। साड़ी उस तो बाद बात नहीं हुई इतना, कल ही पता लगा जो आ गया। मतलब 12-13 दिन बाद ही डिपोर्ट हो गया? डिपोर्ट हो गया। तो अब परिवार का क्या हाल है? क्योंकि फाइनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो पैसों की वजह से हिल गया होगा। हाँ जी, हिल गया, सभी हिल गया। सरकार से क्या डिमांड करते हैं? कल मंत्री भी मिले थे बच्चों से, और भारत सरकार से या पंजाब सरकार से क्या डिमांड है? सरकार की करेगी, क्या देगी सरकार किसी को? सरकार देती तो जाते क्यों? +2 की बहुत नौकरी तो वेंदा रहा है, नहीं मिली इन्हें। बाद में कम कर लगा। आकाशदीप को आप दोबारा फॉरेन कंट्री भेजेंगे? ना जी ना, कला बच्चा वा, अं तो काम सोचा भी नहीं भी बाहर भेजांगे। इधर कोई नौकरी मिल जाती, इधर जॉब मिल जाती, इधर करता रहता। जो जॉब नहीं मिली तो बच्चा का भी मैं बाहर जाना चाहना। तो आपने 60 लाख इकट्ठा कैसे किया? क्या क्या बेचा उसके लिए? कुछ पहले बेची, कुछ गहने की है, कुछ जी मेरी माता मेरी मम्मी उहदे नाम ते लिमिट बनाई। तो अमेरिका से वापस लौटे नौजवान, चाहे पंजाब के हो या फिर हरियाणा के, सबकी एक जैसी कहानी है। हर किसी ने अपनी पारिवारिक संपत्ति को बेचकर अमेरिका जाने के लिए एजेंट को लाखों रुपए दिए और बदले में बदसलूकी और बेइज्जती मिली। करनाल के रहने वाले 20 साल के आकाश को उनके भाई ने बार बार समझाया, लेकिन छोटे भाई की जिद के आगे उनकी एक न चली और अमेरिकी सपने में परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन गवा बैठा। मैं 2-2.5 किले थे, यही बेच कर मैंने बाहर भेजा था।
मानो तो सीला मिलया, ट्रम्प सरकार ने अच्छा नहीं करया। अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति सी है, मम्मी भी हालत मतलब बीबी की मरीज है, वो भी सुबह से ही पता लगे खाट पे पड़ी है हमें। बस कहने का मतलब ये सर ये है, बस हम तो धरती में ही लग ले जी, कहने का मतलब ये है सर। हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर ऊपर की गेम है, फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। और सर 6 लाख रुपये इससे दे रखे हैं, जो मैले $डॉलर दिए थे इसको, और उसके फ़ोन में भी रिचार्ज गूगल पे में भी डाले हैं। कपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे, तो फिर वहाँ से मैक्सिको सिटी से इसके कपड़े मैंने धुआए हैं बल्कि 40-50 हज़ार रुपये डाल के। तो कहने मतलब ये सर, ये 26 तारीख को कूद दिया था और आज हमें 9 दिन सारे हो गए थे इसको, ये कल ही पता लग गया बस हमको, तो भाई ऐसे करके बात है। अगली कहानी अंबाला के 22 साल के प्रदीप की है, जिसने परिवार की जमीन बेचकर 41 लाख रुपए अमेरिका जाने में लगा दी। 22 साल का, लेकिन डिपोर्टेशन में यानी 6 महीने ही हुए थे उसे गए हुए। आपको बता दें 41 लाख रुपए लगाए थे, जमीन बेची थी। घर में पिता की हालत काफी गंभीर है, डिप्रेशन में है, लेकिन बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक सदमा जरूर रहा है। लेकिन क्योंकि बाहर जाने का काफी चलन है, जहां पे वो 2 महिलाएं खड़ी हैं वहां पे प्रदीप का घर है, और आपको बता दें कि तकरीबन बस 22 साल के ही हैं, लेकिन घर वाले बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है सदमे में है। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि उनके मोहल्ले से कई नौजवान इसी तरह विदेश में बस गए, इसीलिए आकाश को भी लगा कि वो खेती बाड़ी करके क्या करेगा, इसीलिए उसने भी विदेश जाने की सोची, लेकिन कामयाब ना हो सका। तो इन्होंने अपनी जो जायदाद बेच के तो बाहर गए हैं। तकरीबन पिंड में थे 20-25 बच्चे बाहर अमेरिका, कनाडा ऐसे देशों में गए हुए हैं। तो बाकी आपको लगता है ये टेम्परेरी सेटबैक है, उसके बाद फिर जाना शुरू कर देंगे? हाँ जी, ये तो ट्रंप के देख रहे हैं ना भी क्या हालात चल रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों ਨੂੰ फिर न्यू कहा जा रहा है ना भी छोड़ो आप जहां मर्जी जाओ, पर खेती करनी भी ध्यान नहीं करना। खेती बाड़ी में नहीं जी नहीं, खेती बाड़ी या जो आज का जनरेशन है नवी कोई करना नहीं चाहता। जीवन बेहतर करने के मकसद से विदेश में जाकर अच्छा पैसा कमाने की चाहत करने वालों की भारत में कोई कमी नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए ये लोग एजेंटों की मदद से विदेश में नौकरी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ठगी का शिकार होना पड़ता है। विदेश में नौकरी दिलाने का वादा करके ऐसे नौजवानों से लाखों रुपए ठगे जाते हैं। ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है, इसकी तरफ अमेरिका से आई इस फ्लाइट ने बता दिया है।